नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल कोचिंग सेंटर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम करते हैं टायर 4 से रिलेटेड DEST और CPT जो ये टेस्ट होंगे उसके लिए पिनेकल ने जो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया है, या पिनेकल ने टायर 4 से रिलेटेड जो भी टायर 4 प्रोग्राम लॉन्च किया है वो स्टूडेंट्स के लिए कैसे बेनिफिट स्टूडेंट्स उससे उठा सकते हैं, या स्टूडेंट्स के लिए कैसे बेनिफिट हो सकता है उससे, और स्टूडेंट को कैसे यूज़ करना चाहिए, वो हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स के पास एक लिंक आएगा जब वो परचेज़ करेगा इस कोर्स को, उसकी ईमेल आईडी में जब वो उस लिंक पे क्लिक करेगा तो ये वेबसाइट इस तरह से वो खुलेगी। यहाँ पे लिखा हुआ वेलकम टू पिनेकल CPT DEST मॉड्यूल, और यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है, और उसके बाद ईमेल आईडी के बाद में जो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड दिया होगा वो पासवर्ड आपको इसमें डालना है। जैसे आप इसमें डालेंगे उसके बाद आप इसमें लॉगिन करेंगे, उसके बाद आपका ये सॉफ्टवेयर खुलेगा, और जैसे ये सॉफ्टवेयर खुले उसमें 3 आपको लिंक मिलेंगे। एक है इंस्ट्रक्शन फॉर टायर 4 प्रोग्राम, दूसरा है शेड्यूल फॉर टायर 4 CPT DEST प्रोग्राम जो डे वाइज शेड्यूल है वो दिया मिलेगा, और तीसरा है टाइपिंग टेस्ट सॉफ्टवेयर लिंक। क्योंकि CPT में सबसे ज़्यादा CPT में 3 पार्ट होते हैं, MS वर्ड, उसके बाद पावर पॉइंट और एक्सेल। DEST टाइपिंग से लीड होगा, तो टाइपिंग सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन होता है क्योंकि इसमें स्पीड है, एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है। ठीक है, तो इसके लिए एक लिंक है, सॉफ्टवेयर होगा, और उस सॉफ्टवेयर ही आपको टाइप करना है। तो सबसे पहले चलते हैं इस टाइपिंग सॉफ्टवेयर के ऊपर। ये आपको पैराग्राफ नज़र आएंगे यहाँ पे, और ये ऐड होते जाएंगे पैराग्राफ। हम लोग इसमें हर रोज़ 50 टेस्ट होंगे टोटल, वो ऐड करेंगे। और ये 2000 डिप्रेशन 15 मिनट का टेस्ट होता है, SSC लेती है 15 मिनट्स। 2000 डिप्रेशन मीन्स कि 8000 डिप्रेशन पर आवर, लेकिन क्योंकि 15 मिनट्स का टेस्ट होता है तो 2000 डिप्रेशन होंगे। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये खुल जाएगा। अब ये यहाँ पे 15 मिनट का टाइम फिक्स किया हुआ है। यू कैन डाउनलोड एंड टेक प्रिंट आउट ऑफ योर टेस्ट फ्रॉम टाइप 4 शेड्यूल। जो टाइप 4 शेड्यूल दिया हुआ है उस पिछले पेज पे भी आप देख सकते थे, यहाँ से भी आप उस पिछले पेज पे जा सकते हैं। ये डे वाइज जो टेस्ट है दिए हुए उसके ऊपर, इसका मतलब जो ये टेस्ट है आप इसको, ये टाइपिंग टेस्ट से रिलेटेड है, इसको प्रिंट आउट कीजिए। आप प्रिंट आउट ले सकते हैं, एक तो ये ऑप्शन आपके पास। अब कई बार क्या होता है कि कंप्यूटर आपके पास नहीं होता, या आप परेशान होते हैं कि चलो मैं इसमें यूज़ नहीं करूँगा, लेकिन आइडियल सिचुएशन तो ये है क्योंकि SSC आपको प्रिंट आउट देगी और उसी से ही टाइप करना है। क्योंकि नीचे देख कर टाइप करना वो ज़्यादा थोड़ा मुश्किल होता है, अगर आप साथ में कोई चीज़ है वहीं पर टाइप करते हैं तो आसान हो जाता है, लेकिन आपको प्रिंट आउट लेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। वरना हमने ऑप्शन दिया है कि अगर आप प्रिंट आउट नहीं लेना चाहते तो दूसरे केस में क्या करेंगे, यू कैन क्लिक ऑन शो हाइड पैसेज टू शो टेस्ट। यहाँ पे क्लिक कीजिए, वो आपको पैसेज जो वहाँ पे दिया वो यहाँ पे नज़र आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, ये पैसेज आ गया। अब आपको क्या करना है, इसमें ये 2000 डिप्रेशन के लिए पैसेज है। अब यहाँ पे टाइप कीजिए। अब जब यहाँ पे टाइप करेंगे, जैसे आपने टाइप स्टार्ट किया आपका टाइम स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आपने यहाँ पे टाइप लिखना स्टार्ट किया आपका टाइम स्टार्ट हो जाएगा। देखो अभी ये चल नहीं रहा है आपकी क्लॉक, लेकिन अब हम टाइप करते हैं और उसके बाद ये स्टार्ट हो गई होगी। ये देखिए अब ये आने स्टार्ट हो गई है, यहाँ पे बिल्कुल साफ नज़र आ रही है कि कैसे ये चल रही है। 6 मंथ मैं कुछ एक टाइप कर देता हूँ जिससे कि हम इसको समझें कि ये कैसे रन करेगा। आपको 15 मिनट्स का टाइम होगा इसमें, और हम 1-2 गलती भी करके देखते हैं इसमें कि कैसे वो गलती को कैच करता है और किस तरह की गलती आपको नहीं करनी चाहिए। अब इतना टाइप कर दिया है, ये पूरा टाइप आपको करना है, उसके बाद सबमिट करना है। अब क्योंकि सिर्फ हम लोग इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे फिनिश कर देता हूँ, सबमिट कर देता हूँ। अब आपका ये रिजल्ट आ गया। ये इस सॉफ्टवेयर की सबसे महत्वपूर्ण है कि आपको अपना पूरी जानकारी देता है। आपने एक्चुअल डिप्रेशन लगाए टाइप किया, वो था 107, स्पेस कोमा हो या कुछ भी हो वो डिप्रेशन में काउंट होता है।
एक्यूरेसी थी 4.36 पूरी में, एरर इसका मतलब इतना, क्योंकि इसने सबका कुछ किया है, जो टाइप नहीं हुआ वो भी एरर में काउंट किया है। इसका मतलब जो ये वर्ड लगभग 2000 के आसपास वर्ड होंगे, और उस 2000 में अगर आप टाइप नहीं कर पाए पूरा, या आपने कोई गलत चीज़ टाइप की है, तो वो सारी चीज़ में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। एक्चुअल डिप्रेशन 107, एरर एक्यूरेसी इतनी, और स्पीड कैलकुलेशन 1817 की स्पीड है वो चल रही थी मेरी जब मैं टाइप कर रहा था। अगर आपकी स्पीड 2000 से ज़्यादा चल रही है, आपके एरर है वो बहुत कम है, मतलब बिलो 5% एरर हैं आपके, इसका मतलब आप एक राइट डायरेक्शन में हो, और एक्चुअल डिप्रेशन की आपने वास्तव में कितना टाइप किया है, तो ये सारी चीज़ यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर देगा। जैसे हम और देखने की कोशिश करते हैं कौन कौन से वर्ड गलत हुए थे। देखो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन की जगह ये कॉन्स्टिट्यूशन आना था, कहीं गड़बड़ हो गई स्पेलिंग में। ऐसे सारी जो स्पेलिंग कौन कौन सी गलत हुई है, जैसे GST ये आनी चाहिए थी, लेकिन GST लिखी गई थी। सर्विसेज आना चाहिए था, सर्विस लिख दिया गया था। गुड आना चाहिए था, गुड्स, ऐसे गुड्स आना चाहिए था कैपिटल में, यहाँ पे गुड्स लिख दिया। तो जो गलत है वो सारा इसमें रिफ्लेक्ट हो गया। आप जब एक दो बार उसको देंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे एरर को कैच कर रहा है सॉफ्टवेयर, कैसे एक्यूरेसी को कैच कर रहा है, कैसे डिप्रेशन को कैच कर रहा है, और कैसे वास्तव में जो स्पीड है, डिप्रेशन है, उनकी कैलकुलेशन हो रही है। ऐसे ही रियल एग्जाम में आपकी कैलकुलेशन होनी है। तो अगर आपने यहाँ पे स्पीड को मैच किया, आमतौर पे स्पीड बहुत ज़्यादा चाहिए ऐसा नहीं होता, आपकी अबव एवरेज स्पीड भी, आप रीजनेबल स्पीड भी है तो भी ये 2000 डिप्रेशन हो जाएंगे, वो अचीव करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन एरर को मैनेज करना है वो सबसे बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि अगर कोई लाइन छूट जाती है, या फिर ये कैपिटल वाला मामला है, कोई स्पेलिंग है, ये सारे आपके लिए चैलेंजिंग है। तो जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, आप प्रिंट आउट लेकर नीचे भी देख रहे हैं, ऊपर भी जा रहे हैं, तो स्पीड पे भी इसका फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे साथ में चल रहा था सॉफ्टवेयर, इसलिए कोई ज़्यादा आपको महसूस नहीं हुआ। लेकिन अगर आप नीचे करेंगे तो और ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। लेकिन हमने दोनों ऑप्शन दे दिए हैं, आप प्रिंट आउट लेकर भी कर सकते हैं, प्रिंट आउट का ऑप्शन भी है, और अगर आप शोर हाइड वाला ऑप्शन रखते हैं वो भी कर सकते हैं। और जैसे ही आपका टेस्ट खत्म होगा आपका रिजल्ट आ जाएगा। ये तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर होगा। अगला टेस्ट करना चाहते हैं आप नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं, तो आप अगले टेस्ट पे पहुँच जाएंगे। फिर हम देखते हैं जो इसमें आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट पैराग्राफ पे पहुंच जाएंगे, और अगर आप नेक्स्ट पे करेंगे तो वापस ये सिचुएशन आ गई है। अगर आप इसमें बैक में जाना चाहते हैं, या आप हाइड करना चाहते हैं, इसको हाइड हो जाए, शो करना चाहते हैं शो कर सकते हैं, और शेड्यूल पे जाना चाहते हैं शेड्यूल पे जा सकते हैं। लेकिन जैसे ये आपकी जो टाइम है स्टार्ट होगा, आपने टाइप करना स्टार्ट कर दिया, जैसे रियल एग्जाम में होता है। अगर आप प्रीवियस पेज पे जाएंगे तो हम क्या देखेंगे, यहाँ पे ये शेड्यूल है, यहाँ पे भी शेड्यूल से जा सकते हैं। इस शेड्यूल में CPT की पूरी जानकारी होगी डे वाइज। हम डे वाइज क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि जो वाइज और हमारे जो प्रोग्राम होते हैं वो डे वाइज से रिलेटेड होते हैं। इससे आपका एक फिक्स शेड्यूल बन जाएगा सिस्टमेटिकली, और आपको पता चल जाएगा कि अब अगर आप ये सारा कंप्लीट कर दिया तो आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो गई है, और आपको पता भी चल जाएगा कि इस दिशा में आपकी प्रिपरेशन हुई है, कितना कमी है, कितना अच्छी है प्रिपरेशन। आप इसको यहाँ पे अगर आप इंस्ट्रक्शन पे जाते हैं तो इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड एक पेज खुलेगा, जिसमें इससे रिलेटेड कि क्या आपकी कैलकुलेशन कैसे होगी, सॉफ्टवेयर का लिंक कहाँ पे है, हाफ मिस्टेक कैसे होती है, फुल मिस्टेक कैसे काउंट होती है, ठीक है। ये पूरी इसके बारे में जानकारी दे रहा है कि एरर कैसे काउंट हो रहे हैं। और अगर आप ये एक्सेल वाले पे जाते हैं, PPT पे जाते हैं, तो फॉर एग्जांपल एक्सेल से रिलेटेड जैसे मैंने बताया, हम स्टार्टिंग में बताया था कि 50 टेस्ट होंगे, और ऐसे ही एक्सेल पे PPT पे 50 टेस्ट होंगे। इसमें क्या होगा, आपका क्वेश्चन पेपर होगा, और ये नीचे सॉल्यूशन दिया होगा। इस क्वेश्चन पेपर पे आप जब क्लिक करेंगे, जैसे कि मैं इस पे करता हूँ क्लिक, तो आपको ये क्वेश्चन पेपर खुल जाएगा। एग्ज़ाम में आपको इस तरह का क्वेश्चन पेपर आएगा, प्रिंट आउट मिलेगा, और इस क्वेश्चन पेपर पे जब आप एग्ज़ाम में आपको इस तरह से क्वेश्चन पेपर मिलेगा, ये देखिए, ये एक टेबल दी हुई है,
और आपको यहाँ पे फॉर्मूला भी लगाना है और इस टेबल को भी क्रिएट करना है। इंस्ट्रक्शन दी मिलेगी जैसे इस केस में दी हुई है। आप इंस्ट्रक्शन को पढ़कर इसके अनुसार आपको एक्सेल पे काम करना है। अब जब आप एक्सेल पे काम करेंगे उसके बाद सॉल्यूशन आपको मिलेगा, और सॉल्यूशन कहाँ पे मिलेगा? सॉल्यूशन के लिए आप इस पे यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। ये वास्तव में कैसे डिज़ाइन करना चाहिए था। ऐसे ही प्रेजेंटेशन पीपीटी के केस में अगर आप देखेंगे तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक क्वेश्चन पेपर मिलेगा, और उस क्वेश्चन पेपर का आप प्रिंट आउट भी ले सकते हैं या इसमें भी देख सकते हैं। ऐसे ही रियल एग्जाम में मिलेगा और उसमें इंस्ट्रक्शन होगी आपको क्या क्या बनाना है। इसमें ये सारी चीज़ें इस पर दी होगी, और उसके बाद आपको पीपीटी पे बनाना है, और उसमें क्या अच्छाई थी क्या बुराई थी, बना पाए नहीं बना पाए, आपको फिर यहाँ पे सॉल्यूशन देखना है। सॉल्यूशन में आपको बताया जाएगा कि कैसे बना हुआ है। तो क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन, क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन, और टाइपिंग ये तो एक्सेल और पीपीटी के केस में ऐसा होगा। और ये अलग अलग टॉपिक जैसे इस केस में सम है, मीन है, या प्रेजेंटेशन के जो बेसिक है, मीडियन है, एवरेज है, ये सारी चीज़ें इस तरह से ये चलेगा। ऐसे ही उसके ऊपर क्वेश्चन सेट होंगे, और रियल एग्जाम में आपको उसी तरह की चीज़ें आएंगी। जब आप आखिर में प्रैक्टिस तक पहुंचेंगे तो सारी चीज़ें कवर होगी फिर। और ये धीरे धीरे स्टार्टिंग में बेसिक होगा, थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी होता जाएगा एक्सेल और पावर पॉइंट। लेकिन आमतौर पे एसएससी के एग्जाम में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड या एडवांस वर्जन नहीं आता, बेसिक सी चीज़ें आती है। एक जो ग्रेजुएट है, जॉब करने की कोशिश कर रहा है, बेसिक स्किल्स उसकी पावर पॉइंट पे और एक्सेल पे होनी चाहिए, वो टेस्टिंग हो रही है। टाइपिंग में जहाँ तक सवाल है, आपको उस टाइपिंग सॉफ्टवेयर पे करना है, और यहाँ पे आपको जो अपना 2007 का MS ऑफिस है उसमें एक्सेल और पावर पॉइंट पे क्वेश्चन करने हैं, और सॉल्यूशन फिर आपको इसमें देख लेने हैं। सॉल्यूशन के लिए आपको इस तरह से सॉल्यूशन भी मिलेगा। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो आप सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे, वो आपको देख लेना कि किस तरह से आपको सॉल्यूशन मिलेगा। ये वीडियो फॉर्मेट में आपको मिल रहा है, तो आप उसको देखिए कि कैसे आप कर सकते थे। ऐसे करके सारे जब आप करेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन होगी। और ये क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, इसका मेरिट में काउंट नहीं होगा, लेकिन क्वालिफाई 100% होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कंपटीशन बहुत हाई है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने इतनी मेहनत की है टायर 1, टायर 2, टायर 3 और आपकी मेहनत पे पूरा पानी फिर जाए, ऐसा मत होने दीजिए। आपको इसको गंभीरता से लेना चाहिए। ये आपके लिए बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टूल है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, पिनेकल प्रोवाइड कर रही है, आप इसका इस्तेमाल कीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ आपके लिए सहायक सिद्ध होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस प्रेजेंटेशन। ऑल द बेस्ट।